हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, क्लास 7th के लिए चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 1 लेकर के आया हूं मैं आज आप सबके लिए। और पहले इस चैप्टर का हम बेसिक समझेंगे, सारे कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी बुक सॉल्व करेंगे। और अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी बुक नहीं है, मतलब अगर स्कूल वालों ने एनसीईआरटी बुक फॉलो नहीं किया है ना, जैसे कोई प्राइवेट बुक फॉलो किया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने के बाद, जिससे आपका वो बुक कवर हो जाएगा। तो पहले बेसिक जो है आप समझिए, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपका सारा कवर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर अरेंज कर दूं, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है तो आप जानते होंगे, कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि मैं बोलूं 3, 8, 10, 5, 0, -1, -10, ये सारी वैल्यूज ऐसी वैल्यूज है जो फिक्स्ड है। जैसे कि मैं बोलूं 3, तो 3 सबके लिए 3 है ना। अब 10 सबके लिए 10 ही है ना। अब मैं कुछ ऐसी वैल्यूज बोलूं, जैसे मैं बोलूं x, y, t, अगर मैं ऐसी वैल्यू बोलूं, है ना, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। जैसे मैं किसी बच्चे को बोलूं कि भाई मुझे x रुपीज़ चाहिए, तो x रुपीज़ तो कुछ नहीं होता है भाई, x का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन में x क्या निकल के आता है, 10 निकल के आता है, कभी 20 निकल के आता है, कभी 30 निकल के आता है, x कभी 1 निकल के आता है। तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यूज जो बढ़ भी सके घट भी सके, है ना, इसकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहती है। ओके, अब अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो इनकी जो है फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू 100 ऑलवेज 100 ही रहता है, कभी भी वो 98 नहीं होता है। 100 का वैल्यू हमेशा 100 ही है। तो अगर मैं इन्हीं सबको अरेंज करूं, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 3x, तो आप देख पा रहे हैं 3 और x मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 3x + y ये अरेंजमेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं x और y को ऐड कर दूं, x और y को माइनस कर दूं, x और y को मल्टीप्लाई कर दूं, x y को मल्टीप्लाई करके इसमें 10 ऐड कर दूं, तो ये सारी एक्सप्रेशंस जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्लास 6th में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना भी सीखा होगा। और अब हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना थोड़ा बाद में सीखेंगे, पहले इसके टाइप्स और वो सब सीख लेते हैं, क्योंकि 6th में भी आपने बनाना सीखा होगा। ओके, जैसे मैं बोलूँ x - y, है ना, तो इसमें भी क्या है, इसमें 2 टर्म्स है ना, और ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। चलिए, इसके बाद हम अब समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें तो ये बिहाफ ऑफ टर्म्स, अगर टर्म्स के बिहाफ पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है, तो इस सिचुएशन में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। अगर टर्म कितने हैं, 2, तो इसी को हम बाइनोमियल बोलेंगे। और अगर टर्म कितने हैं, 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अब यहाँ कुछ बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे भी गलती कर देते हैं और कुछ टीचर्स भी गलती कर देते हैं। जैसे 1 तो मोनोमियल, 2 तो बाइनोमियल, 3 तो ट्राइनोमियल और 4 तो पॉलिनोमियल, है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये 9th क्लास में है पॉलिनोमियल, है ना। तो अगर 4 टर्म हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। पॉलिनोमियल के बारे में आपको कुछ नहीं जानना, ये सब भी पॉलिनोमियल ही है ना। पॉलिनोमियल बस आपको 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 हो तो बाइनोमियल, 3 हो तो ट्राइनोमियल। जैसे मैं बोलूँ 3x xy, अब बताओ ये मोनोमियल, क्या ये मोनोमियल है, आंसर है यस। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही माना जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर मैं प्लस लगा देता, माइनस लगा देता, या x की जगह y की जगह कुछ और लेके आ जाता, है ना, या x के साथ कुछ कांस्टेंट ले लेता, y के साथ भी कुछ कांस्टेंट ले लेता, है ना, 3x + 10y कुछ ऐसा ले लेता, या xy + z ले लेता, ये सारे ही बाइनोमियल है। ये बाइनोमियल इसलिए है
क्योंकि यहाँ दो टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म है, प्लस या माइनस से ही दो टर्म बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई से कभी नहीं। कहीं आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो और बोलो कि ये दो टर्म है, नहीं, ये गलत है। ओके, अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो इसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर 2x + 10। आप इसमें देखो 1 2 3 टर्म्स हैं, है ना, x y + z। आप देख पा रहे होंगे इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारा ट्राइनोमियल हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर हम टर्म्स के बिहाफ पे बांटे तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो सकता है। अगर हम डिग्री बोले तो पावर की बिहाफ पे अगर हम बांटे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझो डिग्री का मतलब क्या होता है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ x³ 6x² 8x, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे वो कितना है, 3 है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हम डिग्री जो बोलेंगे ये क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 बोलेंगे। तो अगर हम पावर का मतलब ही क्या होता है, डिग्री, लेकिन याद रखना हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है जहां पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर बोले तो डिग्री। अगर डिग्री क्या है 1, या डिग्री क्या हो सकता है 2, या डिग्री क्या हो सकता है 3, है ना। पावर 1 2 3 बोलना सही नहीं है, क्योंकि पावर तो कुछ भी हो सकता है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो अगर डिग्री जैसे कि हाईएस्ट 1 है, जैसे मैं बोलूँ x + 10, तो यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप यहाँ पे लिख लेना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, इसको बोलेंगे लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, अगर डिग्री 2 है, जैसे मैं x² + 6x + 10, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ x है तो पावर 1, यहाँ x की पावर क्या है 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा समझ जाएंगे आराम से। अगर डिग्री 3 हो तो इसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, जैसे x³ + 6x² 8x + 10। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या है यहाँ पे 3। तो डिग्री 3 होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, हम लीनियर बोलेंगे। चलिए, इसके बाद अब हम समझते हैं कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। जैसे मैं बोलूँ 3x² 6x 9 ऐसे, है ना। यहाँ मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x² तो 3 है। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या है, 6 है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, बेसिकली x² से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या आ गया, 6 आ गया। कई लोगों को लगता है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं हमेशा कांस्टेंट होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे 3 और 6 क्या है, कांस्टेंट है। कोफिशिएंट कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ 3x² y 3z y², है ना। मैं यहाँ पे पूछूँ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3 and y, तो इसका आंसर आएगा x² का जो कोफिशिएंट है वो 3y है। मैं y² का कोफिशिएंट पूछूं तो क्या आएगा, तो y² का जो कोफिशिएंट है वो 3z। किसी भी टर्म में जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उस टर्म को छोड़ के जो बाकी बच जाते हैं उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और कोफिशिएंट में कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है और सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे अभी कोई ऐसा क्वेश्चन लिया जहाँ xy लिखा हुआ है और yz लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बोलूँ y का कोफिशिएंट क्या है, तो ओनली x। यहाँ वेरिएबल आया, यहाँ कांस्टेंट आया, यहाँ वेरिएबल कांस्टेंट दोनों आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट में वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है और वेरिएबल कांस्टेंट भी आ सकता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे z का बोलूँ तो क्या आ गया, y आ जाएगा, है ना। तो आई होप आप कोफिशिएंट का मतलब भी समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ फैक्टर्स के बारे में आप समझिए कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ 3x² y,
है ना। तो अब इसमें देखो, एक तो 3 है, x कितने हैं 2 है और एक y है, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर्स और इसी को हम बोलते हैं ट्री डायग्राम भी बोलते हैं। जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, देखो इसमें बेसिकली 2 टर्म है, एक तो x है और एक और क्या है x है। x यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2x है। यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे भी 2 है, एक y है और एक दूसरा क्या है y है। ओके, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता जैसे x स्क्वायर है ना माइनस वाई क्यूब होता है ना, या वाई स्क्वायर ही ले लेते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, सेम क्वेश्चन है बस साइन अलग लिया। तो x के लिए इस टर्म के लिए तो x ही लिख देंगे, लेकिन इस टर्म के लिए 3 फैक्टर आ जाएंगे अब, है ना। एक तो हमारा -1 हो जाएगा इस माइनस की वजह से, एक y और एक दूसरा क्या हो जाएगा y। जब भी प्लस का 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस का 1 है तो लिखने की ज़रूरत है और आपको लिखना पड़ेगा। ओके, एक और समझ लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 3x स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब, है ना, और माइनस वाई। तो इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे टर्म्स हो गए, है ना। एक तो 3 हो गया, है ना, x हो गया, एक x हो गया और y हो गया। इसमें x ही 3 बार है ना, x। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैं इधर लिख देता हूँ -1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसके 2 टर्म्स हैं, है ना। जब भी माइनस हो तो आपको -1 करके लिखना है। ओके, इसके बाद अब हम समझते हैं लाइक टर्म्स कौन से होते हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से होते हैं। चलिए, जैसे मैं बोलूं लाइक टर्म्स का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, है ना। जैसे मैं बोलूं 3x + 3y, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है ना। अगर मैं बोलूं 3x and 10x, तो ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं? ये लाइक टर्म्स इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल पार्ट सेम है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, यहाँ भी क्या है x, है ना। कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, वेरिएबल पार्ट सेम है तो लाइक टर्म्स हैं। जैसे 3xy + 10xy, ये लाइक टर्म्स हैं। 9x + 10x + 20x, ये भी लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स कैसे होंगे? जैसे मैं बोलूँ x + 2y + 3z, ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, है ना। अब मैं बोलूँ 2x + 4y, ये भी अनलाइक टर्म्स है। यहाँ x है, यहाँ y है। कोई ऐसा क्वेश्चन लिया 3xy और इधर लिया 3xy², ये भी अनलाइक टर्म्स है। अब xy तो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ y² है तो यहाँ भी y² होता तब ये लाइक टर्म्स हैं। अगर ये नहीं है तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। ये अभी क्या है, लाइक है ना। एक और क्वेश्चन लें 3x² 3xy²। अब आपको ये लग रहा होगा लाइक टर्म्स हैं, बट आंसर है लाइक टर्म्स ये नहीं है। ध्यान से देखो, आपके पास क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, एक बार x पे स्क्वायर है और एक बार किस पे, y पे स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये बिल्कुल अनलाइक टर्म्स है। अच्छा, इसके बाद अब हम समझते हैं कि ये जो सबसे पहले हमने क्या समझा, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पावर, है ना, या डिग्री कह सकते हैं, और 3 ही टाइप्स के हो सकते हैं टर्म्स के बिहाफ पे। अब हम उसके बाद हमने कोफिशिएंट का मतलब जाना, फिर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में हमने जाना और फैक्टर्स के बारे में भी जान लिया। अब हम समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ सम ऑफ x एंड y, x एंड y का क्या है सम, तो आप x + y लिख देंगे, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, है ना। अगर मैं बोलूं डिफरेंस ऑफ a एंड b, तो a और b का डिफरेंस, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। मैं बोलूं हाफ ऑफ x एडेड टू y, x का हाफ ऐड किया है किसमें, y में ऐड किया है। तो सबसे पहले ये समझो, हाफ ऑफ x का मतलब क्या होता है, x एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, हाफ एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, x 1 जा x और 2 1 जा 2, तो हाफ ऑफ x का मतलब x के नीचे 2। अगर मैं बोलूं 1/3 ऑफ x, मैं बोलूं 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x, तो क्या आ जाएगा वो x/3 आ जाएगा।
मैं बोलूं 1/4 ऑफ y, तो y का क्या आ जाएगा 1 ऐसे आ जाएगा। अच्छा एक बात और, मैं बोलूं ट्वाइस ऑफ x, तो याद रखना ट्वाइस ऑफ x मतलब x का डबल, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। मैं बोलूं थ्राइस ऑफ x, थ्राइस ऑफ x तो क्या आ जाएगा 3x। थ्राइस ऑफ x बोलो, या इसी को कई लोग बोलते हैं 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x। अच्छा ट्वाइस ऑफ x का मतलब क्या होता है 2x होता है, ट्वाइस है ना, और इसी को है ना 2 टाइम्स भी बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ x, तो ये आ गया है ना। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक तो होता है 4 टाइम्स ऑफ x, तो ये आएगा, 4 टाइम ऑफ y तो 4y आएगा, लेकिन अगर मैं 1/4 ऑफ x बोलूं तो x/4 आएगा, 1/4 ऑफ y बोलूं तो y/4 आएगा। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक होता है 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 3/4। मैं बोलूं 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ 3 तो 3/4 ऑफ t है ना, 3t/4 है ना। ये आप समझ गए होंगे, मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा तो डायरेक्ट यूज करूंगा है ना। ओके चलिए, तो हाफ ऑफ x का मतलब अब आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो x अपॉन क्या आ जाएगा 2, इसमें y क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ओके 1/3 ऑफ z एडेड टू x, मतलब z/3 को किस में ऐड करना है x में, उसके बाद z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, z को सब्ट्रैक्ट करना है x से, तो x माइनस z है ना। देखो आप समझ पा रहे होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट से ही आता है। जैसे कि मैं कुछ और एक स्टेटमेंट ले लेता हूं, जैसे मैं बोलता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एडेड टू 10, क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एडेड टू 10, तो एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट कर दिया, और इसको हमने क्या किया 10 से ऐड कर दिया है, 10 से क्या किया ऐड कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गया। माय डियर स्टूडेंट्स 12.1 के इंट्रोडक्शन में मुझे और नहीं लगता है कि कुछ भी होगा, है ना। ये सारी ये सब जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है इसके बिहाफ पे 12.1 हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 12.1 करें, जहाँ ट्री डायग्राम मिलेगा, कोफिशिएंट्स मिलेंगे, आपको इस तरह से इक्वेशंस बनाने होंगे, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स मिलेंगे आपको। पहले खुद से आप पूरा एक्सरसाइज ट्राई करें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पार्ट में मैं 12.1 का सलूशन लेकर के आऊँगा, तब तक आप इसको नोटबुक में अच्छे से नोट करें, सारे क्वेश्चंस को लिखें, समझें, करें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या डाउट रह जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।